नमस्कार। आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो हमें इतिहास के एक बहुत ही मुश्किल दौर में ले जाता है। ये 1940 के दशक का बंगाल है और संदर्भ है एक आने वाली फिल्म दिल्ली फाइल्स, बंगाल त्रासदी का सत्य। तो ये स्रोत जो है ये उस दौर की घटनाओं को एक खास नजरिए से देखता है। जी बिल्कुल। और स्रोत साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि इस फिल्म का जो मुख्य फोकस है वो 1946 के कलकत्ता, मतलब आज का कोलकाता है। वहाँ जो भयानक दंगे हुए थे, जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उस पर ज्यादा ध्यान है। वो दौर था भी ऐसा, बंटवारे की बातें चल रही थीं। हाँ, और स्रोत में एक तारीख का जिक्र बार बार आता है, 16 अगस्त 1946, जिसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे कहा गया। ये क्या था असल में? स्रोत क्या बताता है इसके बारे में? हाँ, तो देखिए, स्रोत के मुताबिक ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक आह्वान था। वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे और उसी के समर्थन में ये कॉल दिया गया था। पर हुआ ये कि चीजें बिगड़ गई। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा बिगड़ गईं। कोलकाता में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। स्रोत कहता है कि हिंसा अभूतपूर्व थी, हजारों लोग मारे गए, शहर का पूरा ताना बाना हिल गया था। और स्रोत इसी से जोड़कर आगे जो नुआखाली में दंगे हुए उनका भी जिक्र करता है। नुआखाली, हाँ सुना है। वो भी उसी साल बाद में हुए थे। जी, उसी साल 1946 में ही, कुछ समय बाद। और वहां स्रोत के अनुसार निशाना अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय था। तो ये घटनाएं लगता है जैसे एक चेन रिएक्शन की तरह थीं स्रोत के हिसाब से। अरे बाप रे, ये तो मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। स्रोत एक शब्द इस्तेमाल कर रहा है बार बार, बंगाल त्रासदी। ये सिर्फ कलकत्ता या नोआखाली की हिंसा को कह रहा है या इसका मतलब कुछ और गहरा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, स्रोत के हिसाब से बंगाल त्रासदी सिर्फ इन दंगों का नाम नहीं है। ये शब्द असल में उस पूरे दुख, दर्द, विस्थापन को समेटता है जो बंगाल के आम लोगों ने झेला। और स्रोत का जो तर्क है वो ये कि इसका एक बड़ा कारण दिल्ली में लिए जा रहे राजनीतिक फैसले थे, वहां की महत्वाकांक्षाएं थीं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ लोकल लेवल का झगड़ा ही था? नहीं, स्रोत तो यही कह रहा है। वो इसे ऊपर से लिए गए फैसलों का नतीजा मानता है, जिसका असर जमीन पर बंगाल में दिखा। तो बंगाल त्रासदी शब्द सिर्फ घटनाओं को नहीं बल्कि उन तनावों और उस सियासी खेल को भी दिखाता है। तो मतलब स्रोत एक तरह से कह रहा है कि बंगाल में जो हुआ उसकी जड़ें दिल्ली की राजनीति में थी। ये तो काफी बड़ा दावा है। और इसी से जुड़ा स्रोत फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का भी जिक्र करता है। उनके बारे में क्या कहता है स्रोत? जी, स्रोत बताता है कि निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का ये कहना है कि उनकी फिल्म का मकसद है बंगाल की घटनाओं से जुड़ी सच्चाई को उजागर करना। स्रोत के मुताबिक वो मानते हैं कि ये भारतीय इतिहास का एक बहुत मुश्किल और जिसे अक्सर अनदेखा किया गया है वो दौर है, और वो इसी कह सकते हैं कि छिपी हुई या कम बताई गई कहानी को सामने लाना चाहते हैं अपनी फिल्म से। सच्चाई उजागर करना, ये शब्द अपने आप में बहुत वजन रखता है ना? खासकर जब इतिहास के इतने संवेदनशील, इतने दर्दनाक पन्नों की बात हो। बंटवारे का दौर तो वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम इस स्रोत की बातों को संक्षेप में देखें तो ये हमें बताता है कि दिल्ली फाइल्स फिल्म 1940 के दशक के बंगाल पर है, खास तौर पर 1946 के कलकत्ता दंगे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस और उससे जुड़ी जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उस पर। और स्रोत का मुख्य तर्क ये है कि इन घटनाओं को सिर्फ लोकल हिंसा की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इन्हें दिल्ली के राजनीतिक फैसलों और उस समय के बड़े तनावों के संदर्भ में समझना जरूरी है, जिसे वो बंगाल त्रासदी कहता है। और निर्देशक का नजरिया, जैसा स्रोत बता रहा है, इस त्रासदी की कथित सच्चाई को सामने लाने का है। जी हाँ। तो ये स्रोत हमें सोचने पे मजबूर करता है। जब हम अतीत की ऐसी त्रासदियों को देखते हैं और जब कोई सच्चाई उजागर करने का दावा सामने आता है, खासकर बंटवारे जैसे जटिल और भावनात्मक मुद्दे पर, तो उसे आज के समय में कैसे देखा जाना चाहिए, कैसे परखा जाना चाहिए? इतिहास की ये जो व्याख्याएं होती हैं, चाहे वो किसी स्रोत से आएं या किसी फिल्म से, ये हमारे आज को कैसे प्रभावित करती हैं? ये सवाल शायद इस चर्चा के बाद मन में रह जाए।